चक्र है, भारतीय जनता पार्टी का यह कुचक्र है कि दलितों के हाथ से ठाकुर बाभन भूमिहार टाइप के जो लोग हैं ये उनके हाथ से कहीं पानी शरबत न पिए, इसलिए मुसलमानों को लक्ष्य में रख करके ये दलितों के खिलाफ का अभियान है। अरे मुस्लिम टारगेट पे कैसे होगा? मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं सब। मुस्लिमों के ऊपर कभी कोई आप एक बार रिश्तेदार हैं? अरे मुसलमान शुरुआत से रिश्तेदार हैं भाजपाइयों के। आइए, इस देश में हिंदू बहुतायत है और इस देश में ठेले रेहड़ी और खोमचे पर जो काम करता है वो क्या ठाकुर बाभन भूमिहार का दुकान लगाता है? योगी आदित्यनाथ ने संविधान पर हमला किया है आरएसएस के इशारे पर, और यहाँ से वो संविधान को हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अंबेडकर का संविधान अच्छा नहीं लगता। और आरएसएस के मुखपत्र में है, संकल्प पत्र में है कि वो हर हालत में सरकार में रहने के बाद इस देश के अंदर मनुस्मृति के कानून को लागू करेंगे। मान लो ठीक है, ये कोई हिंदू ठेला आम लगा करके बेच रहा है, आम का ठेला है, हिंदू बेच रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो अमवा जो आया है जिस बगान से वो मुसलमान का होगा? तो क्या कर लोगे बाबू योगी आदित्यनाथ जी, आप भाजपाई क्या कर लोगे? जब साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के समझिए कि पूरे प्रदेश भर में घमासान मचा हुआ है। इससे पहले हम जो खबर लेकर के आए थे, केवल मुजफ्फरनगर में जो प्रशासन था उसने जो है आदेश दिया था कि हर एक जो है चाहे ठेले वाले, रेड़ी वाले, पटरी वाले, ढाबा वाले, होटल वाले, ये जितने लोग हैं वो अपना नेम प्लेट लगाएंगे, अपने जो है दुकान के सामने अपना नाम और अपनी जाति के साथ लिखेंगे। लेकिन अब जो है लखनऊ से सीएमओ से एडवाइजरी जारी हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में जितना कांवड़ यात्रा वाला मार्ग है सब पर जो ठेले वाले हों, चाहे खुमचे वाले, ढाबे वाले, होटल वाले, सारे लोग अपना नाम अब लिखेंगे और नाम और धर्म और जाति सहित लिखना है। तो अब उस पर चर्चा करने के लिए हम फिर बनारस में हैं और बनारस में हमारे साथ मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी ने कहा था कि वो जो अधिकारी है वो संघ से निकला हुआ होगा, संघ मानसिकता का होगा, इसलिए वैसा कर रहा है। लेकिन अब तो पूरे प्रदेश भर में उस तरह का माहौल हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश भर में आदेश हो गया कि लगाना। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भर में जो है अब जो है कांवड़ यात्रा मार्ग पर लोग अपना नाम लगाएंगे। चूँकि जो है जो यात्री हैं आते जाते, उस पर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, उनको ये पता चल सके कि ये बेचने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, किसका सामान खरीदना और किसका बहिष्कार करना है। तो अब क्या प्रतिक्रिया? अब तो बनारस में भी हर जगह पूरा नाम लगेगा सारे लोगों की दुकानों पे? नहीं, देखिए, अब बनारस में लगेगा तो बनारस का नाम ही बना हुआ रस है। तो ये हमारे पूर्वजों की थाती है, विरासत है बनारस, और बनारस में इस तरीके की नफरत कहीं पनपती नहीं है। ये पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत बड़कवा नेता उनके जो नरेंद्र मोदी हैं, खूब करने की कोशिश किए, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में इसी 24 में आपने देखा कि उनको 1.5 लाख के कम मार्जिन से जीतने में पसीना छूट गया। तो ये वही बनारस है। इस बनारस को बरगलाया नहीं जा सकता धर्म के नाम पर। इस बनारस को कहीं भी बर्बादी के कगार पर नहीं ले जाया जा सकता। मामला ये है कि मुसलमान जो आप लोग चिल्ला रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं कि ये नेम प्लेट लगाने के पीछे मुसलमानों का उत्पीड़न है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने का एक इरादा है, तो मुसलमान, पहली बात तो ये है कि मुसलमान कहीं पूरे गेम में नहीं है। हमको एक बात बताइए, पूरे गेम में नहीं का मतलब है? इस पूरे प्रकरण में नहीं है। मुसलमान कहीं लक्ष्य में ही नहीं है योगी आदित्यनाथ के। मुसलमाने तो पूरी तरह से आहत है। मुसलमानों के ढाबे पर लगाना एकदम जरूरी है। एक बात बताइए, श्री अखिलेश यादव जी किस फार्मूले पर 37 सीट लेके आए हैं प्रदेश के अंदर? उनका नारा क्या था? पीडीए का नारा था। पीडीए का नारा था। पीडीए मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक पहले ही इस देश का जो मुसलमान है वो धर्म और आस्थावान होता है। वो जानता है कि किसी भी हिंदू के धार्मिक स्थल
पर या किसी भी हिंदू के धार्मिक यात्रा में वो खुद ही पहले ही इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो जानता अच्छी तरीके से जानता है कि धार्मिक आदमी के आहत को ठेस न पहुंचाना इस देश में पुराने काल से मुसलमान हमेशा हिंदुओं के आस्था का ख्याल रखता है। तो ये जो साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, ये साजिश पीडीए के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये जो नेम प्लेट लगाने का है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान कहाँ कांवड़ यात्रा के दौरान जो है कि कौन कितने प्रतिशत हैं, जाके सर्वे कर लीजिएगा और आप हमको बताइएगा कि क्या कितने मुसलमान का दुकान पड़ता है कांवरियों के रास्ते में। मुसलमान नहीं रहता। आपको एक जान करके तो हम तो देखते थे जब कांवड़ यात्रा निकलती थी तो मुस्लिम जो है पुष्प वर्षा करते थे रास्ते में रोक। वो श्रद्धा का उनका अपना श्रद्धा है। तो क्या जब ईद होता है तो क्या हिंदू जो है शरबत नहीं पिलाते हैं? तो ये तो गंगा जमनी तहजीब है, ये तो ताना बाना है। मामला ये नहीं है। मुसलमानों को लक्ष्य में रख करके, मुसलमानों को सेंटर में रख करके यहाँ राजनीति जो जा रही है वो पीडीए के खिलाफ जा रही है। अखिलेश यादव जी के फार्मूले के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी का है। हम आपसे वही पूछना तो चाह रहे हैं, बीच में आपने हमारा बातिया काट दिया। आप जाके सर्वे कर लीजिएगा, जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरेगा आप जा कर के देखिएगा, वहाँ मुस्लिम साथियों का जल्दी दुकानें नहीं मिलेगा। मुस्लिम जो अपना दुकान खोलता है वो अपने कम्युनिटी में ज़्यादा व्यवसाय करते हैं, वो अपने कम्युनिटी में ज़्यादा जो है ज़्यादा तरीके से। अच्छा, मुस्लिम वेज होटल कभी नहीं खोलता, मुस्लिम ऑलरेडी पहले ही नॉन वेज होटल खोले रहते हैं। तो कांवड़ यात्रा में तो वो सदैव बंद रहता है। कांवड़ यात्रा में प्रतिबंधित रहता है, वो खुद ही बंद, तो मुसलमान वहाँ रहबा नहीं करेगा। रहा आम की बात, फल की बात और सब्जियों की बात, तो एक बात बताइए, इस देश में हिंदू बहुतायत है और इस देश में ठेले रेहड़ी और खोमचे पर जो काम करता है वो क्या ठाकुर बावन भूमियार का दुकान लगाता है? इस बात को आप समझिए। वो ठाकुर बावन भूमियार नहीं लगाता है। वो जो ठेला लगता है वो पीडीए का लगता है, पिछड़े का, दलित का, आधी आबादी का, महिलाओं का। तो योगी आदित्यनाथ ने संविधान पर हमला किया है आरएसएस के इशारे पर, और यहाँ से वो संविधान को हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अंबेडकर का संविधान अच्छा नहीं लगता। और आरएसएस के मुखपत्र में है, संकल्प पत्र में है कि वो हर हालत में सरकार में रहने के बाद इस देश के अंदर मनुस्मृति के कानून को लागू करेंगे। तो मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति ये है कि नेम प्लेट जब लग जाएगा ठेले पर, वही मनुस्मृति है। क्या है कि भगेलू चमार का दुकान है, खरपत्तू सोनकर का दुकान है, अरविंद पासी का दुकान है। तो जो लोग कांवड़ यात्रा में जाएंगे तो क्या वो आज भी मनुस्मृति जो जाति पाति छुआछूत है, जो मनुवाद था, जिसके खिलाफ पीडीए ने पिछले कई हजार वर्षों से अपने हक, अधिकार और समानता की लड़ाई लड़ी, अंबेडकर जिसके लिए शहीद हो गए इस देश में, उस कानून, उस संविधान, उस अंबेडकर की विचारधारा को मारने के लिए, पीडीए को परास्त करने के लिए, पीडीए को आर्थिक विहीनता के कगार पर ले जाने के लिए योगी आदित्यनाथ का यह कुचक्र है, भारतीय जनता पार्टी का यह कुचक्र है कि दलितों के हाथ से ठाकुर बावन भूमियार टाइप के जो लोग हैं, ये उनके हाथ से कहीं पानी शरबत न पिए। इसलिए मुसलमानों को लक्ष्य में रख करके ये दलितों के खिलाफ का अभियान है। दलितों के खिलाफ जो अभियान कर रहे हैं, तो छुआछूत कहाँ है? देश 21वीं सदी में भैया मनुस्मृति लागू करने का एजेंडा क्या है आरएसएस का? और आरएसएस के सबसे लोकप्रिय और सबसे चहेते नेता कौन है पूरे देश भर में? आप हमको बताइए। ये योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ जानते हैं भली भांति, और यहाँ की जनता जो भी ये आपका देखेगा वो हम उससे पूछना चाहते हैं कि भैया आज से तो कांवड़ यात्रा चल नहीं रहा है, सदियों से चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है। आज नेम प्लेट लगाने की बारी आई क्योंकि पहले की जो सरकारें थीं वो संवैधानिक थीं, वो जाति पाति छुआछूत धर्म मजहब को आस्था में नहीं लाती थी।
भैया जैसे आपको करते बने करे, हमारा ये है, आपको लेना है लीजिए, पीना है पीजिए, नहीं लेना है आप आगे जाइए, बाबा विश्वनाथ की आराधना करिए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे अगड़ा चाहे पिछड़ा, सब आस्था के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ इतने जहरीले जंतु हैं राजनीति के कि वो अब मुसलमान से तो पारा छूट नहीं पाया इन सबों का। मुसलमान 10 साल चिल्लाते चिल्लाते मुसलमान 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 से वो इतना पस्त हो गए कि वो अब उनकी टीआरपी घट गई, तो अब वो जातिवाद की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है उस पर ये हमला है, करारी हमला है, वो दलित जाति के लोगों को चिन्हित करना चाहते हैं। अब हमारे समझ में आया, जिस महत्वपूर्ण बात को आप सुन लीजिए, वो इस पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान दलित जाति को चिन्हित करना चाहते हैं और दलित जातियों के ऊपर आर्थिक हमला करना चाहते हैं। अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो लड़ाई है, 85 बनाम 15 की जो लड़ाई है, अब उसको वो एकदम सीधे फाइट टू राइट पर लाना चाहते हैं। तो ये उनका कुचक्र है और यही उनका संविधान पर हमला है। मुसलमान कहीं है ये नहीं है, खाली वो एक तो हौरा उठाया जा रहा है कि अरे मुसलमानों के खिलाफ चूड़ी टाइट करना। ये चूड़ी मुसलमानों का टाइट नहीं हो रहा है गुरु, ये चूड़ी दलितों और पिछड़ों के लिए टाइट किया जा रहा है। और पीडीए के खिलाफ ये एक बड़ा साजिश, बड़ा हमला है। मैं तो अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा, तेजस्वी यादव जी से कहना चाहूँगा कि आप इसका मुखर विरोध करिए कि ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये पीडीए के खिलाफ है। और जाति, पिछड़े जाति और दलितों का हिस्सेदारी पर उनको जो रोटी न मिले, वो तड़प कर करके मनुवादियों के दरवाजे पर या ऊंची जातियों के दरवाजे पर या पूंजीवादी लोगों के दरवाजे पर वो चप्पल पहन करके आज भी खड़ा न हो पावे, वो ऊंची जाति और पूंजीवादी लोगों के दरवाजे पे कोई दलित कोई पिछड़ा जो है कुर्सी पे न बैठ पावे। आप क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं छुआछूत जाति नहीं है। छुआछूत जाति न होती पीडीए के खिलाफ, ये भावना आरएसएस का न होता, तो एक बात बताइए, राजस्थान में एक दलित बेटा एक मास्टर का घड़ा छू लिया, उसको पीट पीट के मार डाला। यहाँ दलित जाति को मूंछ रखने पर दौड़ा करके सामंतवादी पीट रहे हैं, तब आपको नहीं समझ में आ रहा था। वहाँ एमपी में जो है दलित के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, तब आपको नहीं समझ में आ रहा है। और दलित के नाम पर जो है घोड़ी चढ़ने पर, भैया इसी देश में बारात में घोड़ी पर चढ़ने पर सामंतवादी और मनुवादी लोग और आरएसएस और भाजपा के लोग उतार के घोड़ी पर बारात के समय दूल्हे को पीटे हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? ये पीडीए के खिलाफ है हमला, ये दलित के खिलाफ है हमला। और योगी आदित्यनाथ उन्हीं दलितों का, उन्हीं पिछड़ों का वोट लेते हैं और उन्हीं के खिलाफ आर्थिक हमला करते हैं। सामाजिक विहीनता और सामाजिक पर उनके हमला है। मैं तो पिछड़े और दलित साथियों से कहना चाहता हूँ, और वो सुन लें, अगर वो सुन रहे हैं तो इस बात को समझें दलित पिछड़े कि कितने मुसलमान कांवरियों में दुकान लगाते हैं। जहाँ जब 100 ठो पिछड़े दलित लगा लेते हैं तब एकाध दो ठो जो है मुसलमान रहता होगा। मुसलमान नहीं जाता है हिंदुओं के धर्म में रोड़ा बनने, हिंदुओं के आस्था में रोड़ा बनने। क्या बात आप कर रहे हैं? यहाँ तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी बन बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस बन बैठी है। वो हिंदुओं से काफ़ी नफरत करती है, दलितों से काफ़ी नफरत करती है। देश तो ये जान रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ा अभियान है, मुसलमानों को तोड़ने का है। मुसलमानों का बड़ा अभियान, मुसलमान बस्ती में से जाता है कांवरिया, कैसी बात कर रहे हो? मुसलमानों के रास्ते में से जा मुसलमान वहाँ कपड़ा बुनता है, मुसलमान वहाँ जो है कि अपना पंचर बनाएगा, मुसलमान इलेक्ट्रॉनिक मशीन में काम करता है, मुसलमान मजदूरी करता है, कि मुसलमान ठेला लगाता है जी। और एक बात और सुनो, तुम कह दिए कि मुसलमान भाजपा के खिलाफ। इस ठेलवा पर मान लो ठीक है, ये कोई हिंदू ठेला आम लगा करके बेच रहा है, आम का ठेला है वो हिंदू बेच रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो अमवा जो आया है जिस बागान से वो मुसलमान का होगा? तो क्या कर लोगे बाबू योगी आदित्यनाथ जी, अब भाजपाई क्या कर लोगे? जब सब्जियां आएगा मुसलमान के बागान से तो मालूम है आपका, वहाँ अब एक एक अमवा पर पूरा स्टिकर चिपकवाएंगे क्या कि कंपनी का, बागान का मालिक ये, कंपनी का मालिक ये, और बेचने वाला हिंदू, और बाकी ऊपर के सभी किसान से लेकर के बागान से ले तक सब मुसलमान, और बेचने वाला खाली हिंदू।
तो कहाँ तुम आर्थिक हमला कर पाए मुसलमानों पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तथ्यों को समझने की कोशिश करिए। ज़मीन के अंदर जग अगर आप झाँकेंगे तो योगी आदित्यनाथ और भाजपा और आरएसएस का दलित विरोधी चेहरा उभर करके आया, पिछड़ा विरोधी चेहरा उभर करके आया। वो नहीं चाहता कि पीडीए जीविकोपार्जन कर सके, पेट भर सके और स्वाभिमान के साथ अखिलेश यादव जी के विचारधारा पर आगे बढ़ करके वो 2 जून की रोटी खा सके। यह हमला सीधे सीधे दलितों के कमाई पर है, पिछड़ों के कमाई पर। योगी आदित्यनाथ दुश्मन हैं दलितों के। इसलिए तो अच्छा एक बात बताइए, रामविलास पासवान के बेटा हैं, चिराग पासवान सहयोगी दल के हैं, खुल के विरोध किए हैं इस नियम का, योगी आदित्यनाथ का। और आरएलडी है इसी उत्तर प्रदेश में, जयंत चौधरी जी खुल के विरोध किए हैं। सहयोगी दल है जेडीयू नीतीश कुमार की, वो खुल के केसी त्यागी जी बोले हैं। सहयोगी दल है चंद्रबाबू नायडू की, वो खुल के बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यह फैसला ये गलत है और ये मुस्लिम विरोधी न होकर के दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। आप हमारे बनारस में हैं, जाइए ठेले वालों का खाली नाम पता करिए। अधिकतर बनारस के जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, सब सोनकर बिरादरी से हैं। सोनकर बिरादरी के लोग हैं, दलित बिरादरी के लोग हैं, पासी बिरादरी के लोग हैं। तो ये दलितों के खिलाफ का अभियान है। आरएसएस चाहता है कि मनुस्मृति लागू हो और मनुस्मृति लागू करने का यह फाउंडेशन तैयार किया है योगी आदित्यनाथ ने। तो दलित और पिछड़ा समझ ले तो ये तो बहुत बड़ी बात है। विपक्ष ये बात कह रहा है कि नहीं दलितों पर हमला, मुस्लिम टारगेट पे नहीं है। एकदम नहीं। अरे मुस्लिम टारगेट पे कैसे होगा? मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं सब। मुस्लिमों के ऊपर कभी कोई आप एक बार रिश्तेदार हैं? अरे मुसलमान शुरू से रिश्तेदार हैं भाजपाइयों के। पाकिस्तान गए, नरेंद्र मोदी बिरयानी खाए, रिश्तेदारिये में खाए। शहनवाज हुसैन रिश्तेदारिये में दामाद बने हिंदुओं के। अब्बास नकवी रिश्तेदारिये में दामाद बने। और तनी कौन कई ठो और नेता हैं, उनकी लड़कियां जो है मुसलमान लड़कों से शादी कर रहे हैं। खाली बीजेपी के जितने नेता हैं हिंदू, उन्हीं की लड़कियां क्यों मुसलमान के लड़कों से शादी करती हैं जी? बताओ। और किसी पार्टी का तो नेता नहीं बात काम शादी वादी का मामला तो खत्म। रिश्तेदार हैं। मुसलमानों का कभी कोई अहित नहीं किया। तो ये भाजपा के मुसलमान रिश्तेदार हो गया, दलित जो है दुश्मन है। अरे दलित हमेशा दुश्मन है। भाजपा का आरएसएस का मनुस्मृति लागू करने के लिए दलित विरोधी तो मनुस्मृति है। तो अब समझ में आया, आपकी बात ही समझ में आई। आपने कहा कि अखिलेश यादव किस तरह से जीते, यानी दलितों का सपोर्ट रहा, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन जीत गई। तो ये टीस निकाल रहा है, ये टीस निकाल रहे हैं। और इसी टीस को वो माने अखिलेश यादव के संघर्ष को और उनके रफ्तार को तोड़ने के लिए यह मामला खड़ा है। अब तो दलित और पिछड़ा इस बात को समझ ले कि पीडीए को बचाना है या फिर योगी आदित्यनाथ का सहारा और साथ देना है। योगी आदित्यनाथ का सहारा साथ अब नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ हमेशा हिंदुओं के विरोधी रहे हैं। आप कह रहे हैं मुसलमानों का चूड़ी टाइट कर रहे हैं। 100 रुपया का पेट्रोल मुसलमानों को ही नहीं मिलता, हिंदुओं को मिलता है। 1200 का सिलेंडर मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी मिल रहा है। और चूड़ी किसका टाइट हो रहा है गिन लो। सब्जी जो महंगा हो रहा है, जमाखोर जो दे रहे हैं, तो लहसुन, प्याज, टमाटर कुल मुसलमानों को उतना ही रेट में मिल रहा है जितना हिंदुओं पे मिल रहा है। मुसलमान है तन्नी, हिंदू हैं इतना, तो हिंदुओं का चूड़ी टाइट हो रहा है। हिंदुओं से दुश्मनी निकाली जा रही है कि मुसलमानों से निकाली जा रही है। और एक बात और, अब हमारे बनारसी लहजे में देखो पत्रकार, हमको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों का भूत सताता है। भूत जानते हो ना, आंख बंद करोगे तो मुसलमान का भूत आकर के तुमको डरवाने लगेगा। आंख बेचारे खोल ले रहे हैं। तो हम उसका भी रास्ता बता दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा जी, देखो अगर बहुत ज़्यादा मुसलमानों का भूत अगर है तो इसी उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर में एक ठो मखदूम साहब बाबा का मज़ार है, वहाँ भूत उतारे जाते हैं। चले जाओ भैया बाबा जी, तुम अपना भूत उतरवा लो मुसलमानों का, वहीं झाड़ फूक देंगे सब। कई ठो मौलवी हैं उतार, हमने देखा है। तो मखदूम साहब बाबा के दरबार में जाने की ज़रूरत है योगी आदित्यनाथ को। भूत पकड़ लिया, क्योंकि उनको मुसलमानों का भूत पकड़ लिया है। और मुसलमानों का जब भूत पकड़ लेगा तो मखदूम साहब बाबा ही वहाँ उतारेंगे। तो वहाँ जाएं, वहाँ भूत उतरवा लें, बुद्धि उनका दुरुस्त हो जाए। और दलित और पिछड़ा और पीढ़िए परिवार ये समझे
कि यह फैसला किसके खिलाफ है। ये संविधान पर हमला है, संविधान पर, और यहीं से मनुस्मृति लागू करने का रास्ता तय कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, आरएसएस ने, मोहन भागवत ने। और बाकी जो और साजिश चल रही है राजनीतिक स्तर पर कि योगी आदित्यनाथ ने इस नेम प्लेट के इशारे पर अखिलेश यादव जी को तो बर्बाद करने का, पीडीए को बर्बाद करने का तो काम करबे किया। 7 साल बाद याद आया कि नहीं? 7 साल बाद याद आया, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह का भी एक नज़ीर है। यह योगी आदित्यनाथ को मोदी और अमित शाह और गुजराती गैंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाना चाहती है, जैसा कि आप चर्चे में देख रहे थे पिछले कई दिनों से। अब चर्चा ये हो रही कि उपचुनाव के बाद हटाया जाएंगे, अभी उपचुनाव तक परिवर्तन नहीं होगा। उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने यह नेम प्लेट वाला खेल पासा फेंक करके कहीं ऐसा ना हो कि मोदी और अमित शाह का सेंट्रल का भाजपा का सरकार न गिरवा दें। यह हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, सहयोगी दल नाराज भी चल रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है रजनीश भाई, ये भाजपा की आपसी सिर फुटौल का नतीजा है नेम प्लेट लगाना कांवरियों के ही समय में। कि आखिर एक बात बताइए, नेम प्लेट लगाने का जो चर्चा हुआ ये तो पूरे देश भर में होने लगा। चिराग पासवान से लेकर के जेडीयू से लेकर के टीडीपी से लेकर के सारे दल के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, आरएलडी तक। तो योगी जी किसके ऊपर हमला कर रहे हैं? मोदी जी के सरकार के ऊपर। भाजपा खुद भाजपा की दुश्मन बन बैठी मित्र, हिंदू खुद हिंदू की दुश्मन, हिंदू ठेकेदार खुद हिंदू ठेकेदार का दुश्मन बन बैठा। यानी योगी आदित्यनाथ अमित शाह और मोदी को का सरकार सेंट्रल से, देश से गिराना चाहते हैं ताकि वो मुख्यमंत्री बने रह जाएं। तो यह एक और एंगल है, राजनीतिक एंगल है। कभी ध्यान से तो लालू प्रसाद यादव ने कहा था अगस्त तक सरकार गिर जाएगी, कहीं अगस्त तक सरकार ना गिर जाए। अरे भैया, तो हम क्या कहे थे कि हो सकता है कि अगस्त में ही गिर जाए, और इसी सावन में यही नेम प्लेट का आग कहीं ऐसा ना हो कि मोदी की सरकार न गिरा दे।